जींद में पांडु पिंडारा तीर्थ पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। वैशाख अमावस्या पर किया पितृ तर्पण। सुबह 4 बजे से जुटने लगी भीड़। हिंदू पंचांग के अनुसार आज अप्रैल माह की वैशाख अमावस्या है। वैशाख अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने जींद के पिंडारा तीर्थ पर स्नान के बाद पिंडदान किया और पुर्जों का तर्पण किया। अमावस्या तिथि रविवार रात 1:01 तक रहेगी। आज रात 12:19 तक प्रीति योग रहेगा। साथ ही 12:39 पर अश्विनी नक्षत्र रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन इन कामों को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पितरों की कृपा से जीवन में सुख व समृद्धि बनी रहती है। वही पितरों के नाराज होने पर अगर वैशाख अमावस्या के दिन पितृ तर्पण किया जाए तो वह बेहद लाभकारी होता है। वक्तानंद आश्रम पांडु पिंडारा के मुख्य पुजारी जसवंत शास्त्री ने बताया कि अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। अमावस्या के दिन पितरों को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन पर बना रहता है। इस दिन पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत भी रखें, मंत्रों का जाप करें। अंत में अपनी श्रद्धा अनुसार विशेष चीजों का गरीबों को दान करें। जींद के पिंडतारक तीर्थ के संबंध में किंवदंती है कि महाभारत युद्ध के बाद पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पांडवों ने यहाँ 12 वर्षों तक अमावस्या का इंतजार किया था और वो अमावस्या थी सोमवती अमावस्या। बाद में सोमवती अमावस्या के आने पर युद्ध में मारे गए परिजनों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। तभी से यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा पिंडतारक तीर्थ पर पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है। महाभारत काल से ही पितृ विसर्जन की अमावस्या विशेषकर सोमवती अमावस्या पर यहाँ पिंडदान करने का विशेष महत्व है। वक्तानंद आश्रम पांडु पिंडारा के मुख्य पुजारी जसवंत शास्त्री ने बताया कि अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। अमावस्या के दिन पितरों को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन पर बना रहता है। इस दिन पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत भी रखें, मंत्रों का जाप करें। अंत में अपनी श्रद्धा अनुसार विशेष चीजों का गरीबों को दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन इन कामों को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पितरों की कृपा से जीवन में सुख व समृद्धि बनी रहती है। वही पितरों के नाराज होने पर अगर वैशाख अमावस्या के दिन पितृ तर्पण किया जाए तो वह बेहद लाभकारी होता है। जींद में पांडु पिंडारा तीर्थ पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। वैशाख अमावस्या पर किया पितृ तर्पण। सुबह 4 बजे से जुटने लगी भीड़। अमावस्या मना जा रही है जी, क्या विशेष महत्व है जिसमें? यहाँ पितरों के लिए पिंडदान होते हैं। ये वैशाखी अमावस्या है जो रविवार के दिन पड़ी है अमावस्या, और यहाँ श्रद्धालु लोग बहुत आते हैं और अपने अपने पितरों के लिए सुख शांति के लिए पिंडदान करते हैं यहाँ, और तर्पण भी कराए जाते हैं। नारायण बड़ी वाला सभी मतलब पितरों के लिए मुख शांति के लिए यहाँ काम होता है। और सोमवती मास को बहुत अच्छा यहाँ पिंडदान होता है और मेरे ख्याल लाखों में ही श्रद्धालु यहाँ आते जाते हैं। और ये पांडवों का सबसे मेन घाट है, ये सबसे पुराना घाट यही है, कमलाबाई जी आश्रम ब्राह्मण व्यास जी धर्मशाला है। सीरियस ब्राह्मण गली में ही धर्मशाला है। तो महाभारत काल से क्या संबंध है जिसका? ये पांडवों में जब युद्ध हुआ था तो कौरव युद्ध में अनेक मृत्युओं के कारण में तो भगवान कृष्ण ने ये सोचा भाई इतनी अनेक मृत्युओं के लिए इनके लिए कुछ सोचा जाए। तो उन्होंने सोचा था कि सोमवती मास के दिन यहाँ पिंडदान किए जाए। तो भगवान कृष्ण जी ने तपस्या की थी, मतलब कि सोमवती मास आए पिंडदान कराएं। तो हमारे मतलब पितरों के बहुत अच्छे हैं जो कि सोमवती मास अब कलयुग में 2-3 दिन वहाँ रह जाती है साल में। भगवान कृष्ण के समय में कोई भी सोमवती मास नहीं पड़ी। जैसे उन्होंने सफेद त्याग किया अगली मास सोमवती पड़ी, यहाँ पांडव जी ने पिंड भरवाई थी। तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं? लाखों की में सोमवती मास में लाखों में श्रद्धालु आती हैं। कोई पिंडदान के लिए आता है, कोई स्नान के लिए आता है, कोई तर्पण के लिए आता है, सब अपनी मोक्ष शांति के लिए आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी भवानी शर्मा जी। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की हर पल की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज।